एनल फिस्टुला क्या है? यह एनल फिशर, पाइल्स और पाइलोनाइडल साइनस से किस तरह अलग है? आइए जानें। एनल फिस्टुला क्या है? फिस्टुला एक ट्यूब की तरह होता है जो त्वचा और एनस के बीच एक रास्ता बना देती है। आम तौर पर एनस में खरबों बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन एक भी बैक्टीरिया एनस या मलाशय की दीवार में प्रवेश करके कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एक बार फिस्टुला बनने के बाद बैक्टीरिया आसानी से इसके अंदर जा सकते हैं, वहां रुक सकते हैं और मवाद यानी पस बना सकते हैं। जब मवाद इकट्ठा हो जाता है तो यह आसपास के हिस्सों में भी फैल सकता है। इससे फिस्टुला की नई शाखाएं बन सकती हैं और फिस्टुला और भी जटिल हो सकता है। दूसरी ओर, एनल फिशर एक छोटा कट या घाव होता है जो गुदा यानी एनस के किनारे पर बनता है। यह ज्यादातर सख्त मल निकलने या पानी के जेट के कारण होता है। इसका प्रमुख लक्षण तेज दर्द होता है, जो बहुत ज्यादा से लेकर हल्का या मध्यम भी हो सकता है। बवासीर या पाइल्स का मतलब मलाशय में मौजूद नसों का फूल जाना या उभर आना होता है। हर इंसान में ये नसें होती हैं, लेकिन अगर टॉयलेट में ज्यादा देर तक बैठा जाए या कुछ और कारण हो तो ये नसें फूल जाती हैं, जिसे पाइल्स कहते हैं। इसका मुख्य लक्षण है इन नसों के फटने पर खून आना। कभी कभी ये नसें एनस के बाहर भी आ सकती हैं, जिसे पाइल्स का बाहर निकलना कहा जाता है। पाइल्स को 4 ग्रेड में बांटा जाता है। पहला ग्रेड, इसमें नसें कम फूली होती हैं और मल त्याग करते समय बाहर नहीं आती हैं। इसका मुख्य लक्षण एपिसोडिक ब्लीडिंग यानी कभी कभी खून बहना होता है। दूसरा ग्रेड, इसमें पाइल्स थोड़े बड़े होते हैं। ये मल त्याग के समय बाहर आ सकती हैं, लेकिन अपने आप वापस अंदर चली जाती हैं। तीसरा ग्रेड, इसमें बवासीर और बढ़ जाती है। ये मल त्याग के समय बाहर आ सकती हैं और अपने आप वापस अंदर नहीं जाती। इन्हें हाथ से दबाकर वापस अंदर करना पड़ता है। चौथा ग्रेड, इसमें बवासीर इतनी बड़ी हो जाती है कि ये हमेशा बाहर रहती हैं और अंदर नहीं जाती। इसके अलावा एक और प्रकार की बवासीर होती है जिसे बाहरी बवासीर कहा जाता है। यह आंतरिक बवासीर से अलग होती है, जिसके बारे में हमने पहले बात की है। बाहरी बवासीर असल में त्वचा के टैग की तरह होती है, जो त्वचा के खिंचाव के कारण बनती है। इसलिए ये हमेशा एनस के बाहर ही रहती है। ये कभी अंदर नहीं जाती, जबकि आंतरिक बवासीर एनस के अंदर होती है और जब बढ़ जाती है तो बाहर निकल आती है। इसी कारण बाहरी बवासीर का रंग त्वचा जैसा होता है, जबकि आंतरिक बवासीर गुलाबी रंग की होती है, क्योंकि वे एनस की अंदरूनी परत से ढके होते हैं, जिसे म्यूकोसा कहा जाता है। इस क्षेत्र में एक और बीमारी होती है, जिसे पाइलोनाइडल साइनस कहा जाता है। यह पीठ के निचले हिस्से में दोनों कूल्हों के बीच होता है। यह समस्या तब होती है जब बाल त्वचा के नीचे फंस जाते हैं, खासकर उन लोगों के जिनके शरीर पर बहुत ज्यादा बाल हों और बहुत ज्यादा पसीना आता हो। इसका मुख्य लक्षण है फंसे हुए बालों की वजह से संक्रमण होना, जिससे सूजन हो जाती है और मवाद निकलने लगता है। यह बीमारी ज्यादातर किशोरों या 20 साल की उम्र के युवाओं में देखी जाती है। कभी कभी पाइलोनाइडल साइनस एनल फिस्टुला से भी जुड़ सकता है। ऐसी स्थिति में इलाज मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों बीमारियों को एक साथ ठीक करना जरूरी होता है। डॉक्टर गर्ग पहले सर्जन हैं जिन्होंने यह दिखाया कि ये दोनों समस्याएं एक साथ भी हो सकती हैं। उन्होंने इस जटिल बीमारी के इलाज पर एक शोध पत्र भी प्रकाशित किया है। इसलिए इन चारों बीमारियों के लक्षण एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। एनल फिस्टुला में मुख्य रूप से मवाद निकलता है। एनल फिशर का सबसे बड़ा लक्षण तेज दर्द या जलन होती है। बवासीर यानी पाइल्स में खून बहना या मस्सों का बाहर निकलना आम होता है, जबकि पाइलोनाइडल साइनस में मवाद निकलना इसका मुख्य लक्षण होता है।
मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि इन चारों में क्या फर्क है और आप यह जानना चाहते हैं दुनिया में इस क्षेत्र का सबसे अच्छा विशेषज्ञ कौन है। यहाँ डॉक्टर गर्ग द्वारा एनल फिस्टुला के क्षेत्र में किए गए कामों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। उन्होंने इस क्षेत्र में दुनिया में सबसे ज्यादा इनोवेशंस किए हैं, जिसमें से कई इनोवेशंस उनके नाम पर दर्ज हैं। उनके 200 से अधिक रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से 88 रिसर्च पेपर्स एनल फिस्टुला से संबंधित हैं, और ये सभी टॉप इंटरनेशनल मेडिसिन और सर्जरी के जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर गर्ग ने कॉम्प्लेक्स एनल फिस्टुला के इलाज के लिए 5 नई सर्जरी तकनीकों का आविष्कार किया है, जो इस गंभीर बीमारी के इलाज में बहुत प्रभावी हैं। वह फिस्टुला की एमआरआई जांच में भी विश्व स्तर के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने सर्जन्स के लिए फिस्टुला के इलाज संबंधी गाइडलाइंस लिखे हैं, साथ ही रेडियोलॉजिस्ट के लिए भी गाइडलाइंस तैयार किए हैं, ताकि वे ऑपरेशन के बाद की एमआरआई रिपोर्ट को सही तरह से बता सकें। कई प्रतिष्ठित रिकॉर्ड बुक्स ने यह प्रमाणित किया है कि डॉक्टर गर्ग ने एनल फिस्टुला के क्षेत्र में सबसे अधिक काम किया है। उनके नाम पर 7 पेटेंट्स और कॉपीराइट्स दर्ज हैं। वे एक ग्लोबल टीचर भी हैं, जो कई देशों में जाकर सर्जन्स को प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही दुनिया भर के सर्जन उनके प्रसिद्ध संस्थान गर्ग फिस्टुला रिसर्च इंस्टीट्यूट में आकर भी उनसे सीखते हैं। डॉक्टर गर्ग एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, और इसका प्रमाण यह है कि पिछले 10 वर्षों में 44 देशों के मरीज उनके पास इलाज कराने आए हैं। ये मरीज सिर्फ सस्ते इलाज के लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर डॉक्टर गर्ग की विशेषज्ञता के कारण पंचकूला आए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई इंटरनेशनल रैंकिंग प्लेटफॉर्म्स पिछले कई सालों से डॉक्टर गर्ग को अपनी टॉप रैंकिंग में शामिल करते आ रहे हैं। डॉक्टर गर्ग ने एनल फिस्टुला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इनोवेशंस और इन्वेंशंस की हैं। अब तक उन्होंने 35 इनोवेशंस किए हैं, जो पिछले 200 सालों में इस क्षेत्र में किसी भी डॉक्टर द्वारा किए गए सबसे ज्यादा इनोवेशंस हैं। इन नई तकनीकों की वजह से एनल फिस्टुला का इलाज पहले से काफी बेहतर, आसान और कम दर्दनाक हो गया है। मरीज अब पहले से जल्दी ठीक हो रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉम्प्लेक्स एनल फिस्टुला के इलाज की सफलता दर काफी बढ़ गई है। इन इनोवेशन से दुनिया भर में हजारों लाखों मरीजों को लाभ मिला है। डॉक्टर गर्ग द्वारा फिस्टुला के क्षेत्र में किए गए कार्यों और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें। उसका लिंक स्क्रीन पर दिया है।